सालों पहले एक शहर में लकड़ी का सामान बनाने वाला कारपेंटर रहता था, जिसका नाम एंटोनियो था। वो हरदम लकड़ियों से एक से बढ़कर एक चीज बनाता था। एक दिन वो यूं ही घूमते हुए जंगल चला गया। वहां उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला। उसे वो अपने साथ घर ले आया। घर पहुंचकर उसके मन में उस लकड़ी से एक टेबल बनाने का ख्याल आया। उसने तुरंत सभी सामान का इंतजाम किया और टेबल बनाने लग गया। जैसे ही उसने टेबल का एक पैर बनाया तो उसे चिल्लाने की आवाज आई। डर के मारे एंटोनियो ने उस टेबल का पैर और पूरी लकड़ी जेपैटो नाम के एक गरीब इंसान को दे दी। गरीब जेपैटो ने उस टेबल से बोलने वाली कठपुतली बनाने की सोची, ताकि उससे वो खूब सारा पैसा कमा सके। कठपुतली बनाने के बाद जेपैटो ने उसका नाम पिनोकियो रखा। पिनोकियो बड़ा ही शरारती था और जेपैटो को हमेशा से ही शांत व तमीज से पेश आने वाले बच्चे पसंद थे। जेपैटो ने जब पिनोकियो के दोनों पैर बना दिए तो उसे चलना सिखाया। चलना सीखते ही पिनोकियो दरवाजा तोड़कर बाहर भाग गया। रास्ते में इस तरह पिनोकियो को उछल-कूद और तोड़फोड़ करता देख पुलिस वाले को लगा कि बच्चे को जेपैटो ने अच्छी सीख नहीं दी है और घर में कैद करके रखा था। इसी वजह से पुलिस ने जेपैटो को गिरफ्तार कर लिया। अब भूख लगने के बाद पिनोकियो घर वापस लौटा, लेकिन वहां जेपैटो था नहीं। इसलिए पड़ोसी के घर की घंटी पिनोकियो बजाता रहा। घर की घंटी को बार बार बजता हुआ सुनकर पड़ोसी ने पिनोकियो के मुंह पर ठंडा पानी मार दिया। भूखा पिनोकियो उससे खाना ही नहीं मांग पाया और भीगा हुआ घर वापस लौट गया। भीगने की वजह से पिनोकियो स्टोव के ऊपर बैठ गया। जैसे ही वो सुबह उठा तो वो सूख गया था, लेकिन उसका एक पैर पूरी तरह जल गया। सुबह तक जेपैटो भी घर लौट आया। उसने जैसे ही पिनोकियो को इस हालत में देखा तो जल्दी से लकड़ी से उसका एक पैर तैयार कर दिया। खुश होकर पिनोकियो ने अच्छा बच्चा बनकर रहने और स्कूल जाने की बात जेपैटो से कही। ये सुनकर जेपैटो सोच में पड़ गया कि वो उसे स्कूल कैसे भेजेगा। उसके पास तो उतने पैसे नहीं थे। तभी वो तुरंत बाजार गया और अपना कोट बेचकर कुछ पैसे ले आया। जेपैटो ने सारे पैसे पिनोकियो को दिए और कहा, ये पैसे लो और कल से तुम भी स्कूल चले जाना। तभी वो तुरंत बाजार गया और अपना कोट बेचकर पिनोकियो के लिए किताब ले आया। किताब देखकर पिनोकियो ने कहा, पापा, आपने मुझे स्कूल भेजने के लिए अपना कोट बेच दिया। इस पर जेपैटो ने कहा, बेटा, तुम मेरी फिक्र मत करो और स्कूल जाने की तैयारी करो। पिनोकियो अपने पापा की बात से सहमत हुआ और कहा, ठीक है पापा, मैं रोजाना स्कूल जाऊंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। पिनोकियो अगले दिन सुबह सुबह उठकर तैयार हो गया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक जगह लोगों की काफी भीड़ देखी। वो दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और भीड़ में खड़े एक आदमी से पूछा, यहां क्या हो रहा है? उस आदमी ने कहा, यहां एक पपेट शो चल रहा है। इस पर पिनोकियो ने कहा, अरे वाह, पपेट शो! मुझे भी ये पपेट शो देखना है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। क्या करूं? पिनोकियो मायूस होकर खाली हाथ अपने घर पहुंचा। यहां उसने अपने पापा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दूसरों के बहकावे में आ गया था। जेपैटो ने पिनोकियो को माफ कर दिया और उसे अगले दिन स्कूल भेजा। स्कूल जाते समय रास्ते में पिनोकियो को स्कूल का सबसे शरारती बच्चा कार्लोस मिला। उसने कहा, हे पिनोकियो, तुम कहां जा रहे हो? स्कूल जाकर तुम समय बर्बाद मत करो। हमारे साथ टॉय लैंड चलो, वहां बहुत मजा आने वाला है। पिनोकियो इस बार कार्लोस की बातों में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में उन्हें गधा गाड़ी मिली और वो उस पर सवार हो गए। कुछ दूर जाने के बाद दोनों अचानक से गधे के रूप में आ गए। दोनों गधे के रूप में ही बाजार पहुंचे। वहां एक किसान ने कार्लोस को खरीद लिया, जबकि एक सर्कस के मालिक ने पिनोकियो को खरीदा। अब पिनोकियो को रोजाना सर्कस में अपना करतब दिखाना होता था। एक दिन करतब दिखाते दिखाते पिनोकियो स्टेज से गिर गया और उसका पैर टूट गया। इस कारण उसे सर्कस से भी निकाल दिया। तभी एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसे खरीदने के लिए पहुंचा। वो पिनोकियो की खाल से ढोल बनाना चाहता था।
उस बूढ़े आदमी ने पिनोकियो को एक बड़े से पत्थर से बांधा और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जाने के बाद पिनोकियो जोर जोर से रोते हुए उस परी को याद करने लगा। पिनोकियो ने कहा, परी मुझे बचा लो। आज के बाद मैं कभी भी ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगा, सच्ची। पिनोकियो की आवाज परी के कानों तक पहुंची। उसने तुरंत एक मछली को आदेश दिया कि समुद्र में जाकर पिनोकियो को बचा लो। मछली तुरंत पिनोकियो के पास पहुंची और रस्सी काटकर उसकी गधे वाली खाल खा ली। इसके बाद पिनोकियो वापस से अपने कठपुतली रूप में आ गया। इसके बाद पिनोकियो जैसे तैसे तैरते हुए समुद्र से निकलने की कोशिश करने लगा। तभी एक बड़ी सी शार्क उसके पीछे आ गई और लहरों की तेज चपेट के कारण पिनोकियो शार्क के मुंह में जा पहुंचा। शार्क के मुंह में काफी अंधेरा था। ये देख पिनोकियो घबरा गया। उसने आवाज लगाई, कोई है? मेरी मदद करो। तभी पिनोकियो को एक रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि टॉर्च लेकर उसके पापा जेपेटो खड़े थे। पिनोकियो काफी खुश हुआ। जेपेटो भी पिनोकियो को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ओ मेरे बच्चे, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा जिंदा देख पाऊंगा। तुम मुझे जमीन पर नहीं दिखे, इसलिए मैं तुम्हें पानी में खोजने आ गया। लेकिन एक भयानक तूफान की वजह से मुझे एक शार्क ने खा लिया। इस पर पिनोकियो ने कहा, ओ पापा, हम दोनों जिंदा हैं। चलो यहां से बाहर निकले की कोशिश करते हैं। पिनोकियो और उसके पापा शार्क के मुंह से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तभी शार्क को नींद आने लगी और वो मुंह खोलकर सोने लगी। इस मौके का फायदा उठाकर पिनोकियो और जेपेटो पानी में कूद गए और तैरकर बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद पिनोकियो ने देखा कि उसके पापा को तेज बुखार है। उसने अपने पापा को एक जगह बैठाया और उनके लिए कुछ खाने की तलाश में निकल पड़ा। तभी उसे एक दुकान दिखी। उसने दुकानदार से अपने पापा के लिए दूध मांगा। दुकानदार ने कहा, पैसे दो और दूध ले जाओ। पिनोकियो के पास पैसे नहीं थे। इस पर दुकानदार ने कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहां सुबह से शाम काम करो और पापा के लिए दूध ले जाओ। पिनोकियो दुकानदार की शर्त मान गया और वहां काम करने लगा। कुछ दिन बाद पिनोकियो के पापा ठीक हो गए। फिर दोनों वहां से अपने घर की ओर निकल पड़े। अब पिनोकियो काफी बदल गया था और पापा के काम में हाथ बटाने लगा। एक दिन उसे पता चला कि परी की तबीयत खराब है। उसने तुरंत कुछ पैसे परी को भेजे। ये देखकर परी काफी खुश हो गई और एक रात वो पिनोकियो के सपने में आई और उसे वरदान दिया। अगली सुबह जब पिनोकियो ने खुद को शीशे में देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया और वो अब कठपुतली से एक सुंदर लड़का बन गया। वह दौड़ा दौड़ा अपने पापा के पास पहुंचा। जेपेटो भी पिनोकियो को देखकर काफी खुश हुआ। पिनोकियो और जेपेटो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।